हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हैं, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो गिवन डेटा है ना, ये जो डेटा दिया हुआ टेबल, इसमें दिखा रहा है कि नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय टॉप बैट्समैन। ठीक है, कुछ टॉप बैट्समैन जो अच्छे बैट्समैन हैं उनके द्वारा रन्स बनाया हुआ यहाँ पे दिखा रहा है। किसमें? इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो होता है ना वनडे वाला, उसमें जो है कितना कितना रन्स जो बनाया गया वो यहाँ पे गिवन है। जैसे 3000 से 4000 रन जो है 4 बैट्समैन बनाया, 4000 से 5000 रन 18 बैट्समैन बनाया, 5000 से 6000 रन 9 बैट्समैन बनाया, 6000 से 7000 रन 7 बैट्समैन बनाया। तो आपको बोल रहा है मोड ऑफ द डाटा निकालना है। सिंपल क्या है, आपको इस डेटा का मोड निकालना है, सिंपल। तो चलिए मोड हम लोग कैसे निकालते हैं। मोड तो निकालना सबसे इजी है, मीन से आसान क्या है, मोड निकालना है। और मोड शॉर्टकट भी रहता है, थोड़ा छोटा भी बनता है मोड का डेटा। रन स्कोर्ड यहाँ पे लिखिए, उसके बाद यहाँ पे है नंबर ऑफ बैट्समैन, रन स्कोर्ड 3000 से 4000, फिर 4000 से 5000, फिर है 5000 से 6000, फिर 6000 से 7000, फिर 7000 से 8000, फिर है 8000 से 9000, फिर है 9000 से 10,000, फिर आपका 10,000 से 11,000। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बैट्समैन भी यहाँ पे दिया हुआ है 418, 9, 7, 6, 3, 1, ये है आपका नंबर ऑफ बैट्समैन। इसका आप इस डेटा का आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोड फाइंड होता कैसे है। देखिए, मोड जो फाइंड होता है वो डेटा से होता है जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सब में से किसका है, ये जो है हमारा, ये जो लाइन है फ्रीक्वेंसी का है, ये कॉलम। और इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, ये 18 है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास 18 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास इज 18। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है, 18 है। और जिस रेंज का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उस रेंज को हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। जैसे ये इसका है 4000 से 500 जो है, 4000 से 5000, इस रेंज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 18 है, तो इसको हम लोग मॉडल क्लास कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4000 से 5000 जो होगा ये हमारा मॉडल क्लास होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं मोड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, मोड का फॉर्मूला जो होता है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यही ना होता है L इंटू H लास्ट में, ये होता है मोड का फॉर्मूला। तो इसमें जिस जो भी टर्म है इस सम का हमको वैल्यू पता होगा तब ना हम इसमें वैल्यू को पुट करके ये z का वैल्यू पुट ले आएंगे, मोड को फाइंड कर सकते हैं। तो इन सब का वैल्यू हमको चाहिए, l का चाहिए, f1 चाहिए, f0 चाहिए, 2f1 चाहिए, f0 2f2। तो ये सब चीज हमको चाहिए, तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मॉडल क्लास हमारा कौन सा है, ये 4000 से 5000, यही हमारा मॉडल क्लास है। इसका लोअर लिमिट कौन सा होगा, देखिए ये जो राइट में बड़ा वाला है, ये जो बड़ा है, ये बड़ा है 5000, ये 4000, ये जो बड़ा वाला है ना ये राइट में है, इसको अपर लिमिट हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 4000। उसके बाद है हमारा F1। F1 क्या होता है, तो F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास।
तो मॉडल क्लास हम लोग जानते हैं कि 4000 से 5000 यही है हमारा मॉडल क्लास। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 18 है, तो इसका f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। उसके बाद है हमारा f0। f0 कैसे फाइंड करेंगे, तो f0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। मतलब देखिए बोल रहा है वैसे क्लास का फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले है। तो मॉडल क्लास से पहले कौन सा क्लास है 3000 से 4000 है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4 है, तो f0 का मतलब वैल्यू हो जाएगा 4। इसके बाद है आपका f2 बचा, f2 का वैल्यू पुट कर दीजिए। f2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, ठीक है, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद है। तो मॉडल क्लास के बाद कौन सा क्लास है 5000 से 6000, और इसका फ्रीक्वेंसी है 9, यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब आपको बच गया h का वैल्यू क्या है, तो h का मतलब होता है क्लास साइज, और क्लास साइज निकालना सबसे आसान है, ठीक है। ये जो इतना सारा दिया हुआ है ना टेबल में, इतना सारा क्लास दिया हुआ है, इनमें से कोई भी क्लास का अपर लिमिट से लोअर लिमिट को आप घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे अपर लिमिट ये होगा, लोअर लिमिट ये होगा, तो 7000 से 6000 को आप घटा दीजिए, कितना आएगा 1000। और जो ये 1000 आएगा ये किसी को भी किसी से घटा दीजिए 1000 ही आएगा। जो एक क्लास का लोअर लिमिट होता है वो सब का वही होता है, जो एक क्लास का क्लास साइज होता है वो सब का क्लास साइज वही सेम होता है। जैसे यहाँ पे 9000 से 8000 घटेगा तो भी 1 आएगा, 5000 से 4000 को घटेगा तो भी 1 आएगा, 4000 से 3000 को घटेगा तो भी 1000 ही आएगा। तो यहाँ पे क्लास साइज हमारा कितना हो जाएगा 1000। अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा देना है किसी भी क्लास का, तो हमारा ये क्लास साइज आ जाएगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सबका वैल्यू पता है ना, f1 f0 f1 f2 सबका वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हम लोग मोड को फाइंड कर लेंगे। तो मोड को हम लोग z से सिंबल से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो z का वैल्यू हो जाएगा l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। l का वैल्यू यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, l मतलब क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पे है 4000, लिख लेंगे 4000 प्लस f1 कितना है दोस्तों, f1 आपका 18 है, माइनस f0 आपका 4 है, डिवाइडेड बाई 2f1, तो 2 इंटू 18, क्योंकि f1 का वैल्यू कितना है 18 है, माइनस f0 आपका f0 कितना है, f0 का वैल्यू 4 है, माइनस f2 कितना है दोस्तों 9 है, इंटू h का वैल्यू आपका 1000 है। 4000 18 में से 4 को घटा दीजिए तो 14 आएगा, यहाँ प्लस का साइन भी है, ठीक है। 18 में से 4 को घटाएं 14 आ गया। 2 इंटू 18, तो 18 टू सा होता है दोस्तों 36, ठीक है, 18 टू सा 36, माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000, 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 36 में से 4 को घटा दीजिए 32 बचेगा, ठीक है। 36 में से 4 को घटाएंगे 32 बचेगा, माइनस 9 इंटू 1000, 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 32 में से 9 को घटाएंगे, 12 में से 9 घटाइएगा, 12 में से 9 घटाइएगा तो 3 बचेगा, फिर 1 यहाँ पे ये 1 इसको कैरी दे दिया तो ये 2 बन जाएगा, तो 23 बचेगा इंटू 1000, 4000 प्लस 14 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 23, यही आपका बच गया। अब यहाँ 4000 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये 14 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 14000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 23। इसको इससे डिवाइड करना है, तो देखिए हम लोग करके देख लेंगे। 14000 को किससे डिवाइड करना है 23 से। देखिए 23 के टेबल में सबसे पहले हम लोग 6 टाइम में लेंगे। 23 6 जा होता है 138, कितना होता है दोस्तों 138। 140 से 138 को घटा देंगे, 2 बचेगा, जाहिर सी बात है, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 23 से 220 कभी कटेगा नहीं, तो हम लोग को इस 0 को भी नीचे लाना पड़ेगा, तब 200 आएगा, तब शायद कुछ कट सकता है। तो इस 0 को नीचे लाने के लिए एक 0 यहाँ पे हमको लोग देना पड़ेगा, क्योंकि एक 0 हम पहले से ला चुके थे नीचे, उससे कोई काम नहीं बना था। तो इस 0 को भी हमको नीचे लाना है अगर, तो यहाँ पे एक 0 देना पड़ता है। तो इस 0 को नीचे लाए तो उसके लिए एक 0 दे दिए, तो 200 आया। अब 23 के टेबल में 200 भी नहीं आता, लेकिन उससे कम कितना आता है, तो 23 8 आता है 184। 23 8 आता है कितना 184। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 घटेगा, सॉरी 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा,
9 में से 8 घटेगा, 1 बचेगा 16, ये तो 1 बन जाएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा, तो 16 बचा। अब फिर यहाँ पे इससे यहाँ पे 0 बचा नहीं, ये 0 तो दोनों यहाँ पे उतार दिए थे। अभी 16 23 से कटेगा नहीं तो पॉइंट देंगे, 0 आएगा, ठीक है, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। अब 23 के टेबल में 160 भी नहीं आता है, उससे कम कितना आता है दोस्तों, तो 23 के टेबल में 6 टाइम में आपको आता है 138। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, ये 5 बन जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, 1 में से 1 0, तो 22 आ गया। अब फिर ये भी नहीं कटेगा तो फिर यहाँ एक 0 देंगे, क्योंकि पॉइंट दे चुके हैं तो फिर 1 0 दे सकते हैं। तो 23 के टेबल में 220 भी नहीं आता है, लेकिन 9 टाइम्स में आता है 207 आता है। 23 9 होता है 207, तो लिख लेंगे 23 9 207। 10 में से 7 घटाएंगे, 3 बचेगा, 1 में से 0 1 बचेगा, ठीक है। फिर ये 2 में से 2 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, तो 13 बचा आपका, ठीक है। फिर यहाँ एक 0 दे देंगे। फिर 23 के टेबल में 130, वो भी नहीं आता है, लेकिन 23 के टेबल में आपको 5 टाइम्स में आता है 115। 5 टाइम्स में कितना आता है 115। सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, मतलब 15 आया 5 टाइम्स में। तो अब देखिए 608.695 आया। अगर आप चाहें तो इसके बाद फिर 0 देके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा हम क्यों ले जाए, हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद हम लोगों को 2 ही डिजिट का काम होता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया और अच्छा है, तो हम लोग को इतना ही बस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे 4000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाई 23 कितना आया 608.695, यही है। अब हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट के बाद कॉमनली हम लोग 2 डिजिट रखते हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद हम लोगों को 2 डिजिट रखना है। 608 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, 2 डिजिट रखना है, तो मतलब इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाएंगे तो ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा रहता है, तो इसको हटाने के लिए इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 ऑलरेडी था, ठीक है, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 होगा। तो अगर देखिए 69 यहाँ पे पहले से, इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 का 0 1 कैरी 617, मतलब ये 69 की जगह पे 70 लिखेंगे ना, ये 5 को हटाएंगे तो ये 5 को हटाएंगे तो एक आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे 4000 प्लस 608.70, तो 4000 प्लस 608 तो 4608 हो जाएगा 0.70, ठीक है, 4608.70 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया 4000, यहाँ पे लिख लीजिए हेंस मोड इज इक्वल टू 4608.7, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रहता है तो उसका वैल्यू होता है, लेकिन 0 को कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 70 को लिखिए, 0.70 लिखिए या 70 लिखिए, बात बराबर है। तो 4608.7 ये हमारा मोड आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।